कृष्णा। मेरी आवाज आ रही सबको? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षाय कृतं सपुरुषं पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिस्तमं प्रपद्ये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग हाथ ऊपर नहीं उठा रहे, जो स्क्रीन पे नहीं है मैं देख रहा हूँ, आपके हाथ ऊपर नहीं उठे हुए। हाँ, जो स्क्रीन पे नहीं है वो भी उठाओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी भी नहीं हाथ उठा रहे स्क्रीन पे। देख लो, बारिश आएगी ठंडा पड़ जाएगा, खांसी बुखार हो जाएगा नहीं तो। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है। श्री वेणु गीत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम श्लोक का जो अंतिम जो शब्द है, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम का अर्थ क्या? तो हमने इसके दो अर्थ समझे थे। पहला अर्थ है कृष्ण परक, दूसरा अर्थ है राधा परक। कृष्ण परक अर्थ में क्या, ये परक क्या होता है कुछ लोग सोच सकते हैं। वही श्लोक कृष्ण पर भी लागू होगा, वही श्लोक राधा जी पर भी होगा। तो कौन सा बड़ा होगा? जो राधा जी पर ये श्लोक की व्याख्या की जाएगी उसका अर्थ बिल्कुल अलग लेवल का और बहुत रसिक होगा। कृष्ण परक व्याख्या मतलब अकॉर्डिंग टू कृष्ण, उसकी व्याख्या में क्या आएगा कि कृष्ण की वेणु नाद को सुनकर गोपियों के हृदय में उत्कंठा जाग गई और वो सारी गोपियां सखियां आपस में मिलकर कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन करनी है और उसका वर्णन करनी। जिन्होंने नेत्र पाकर भी ऐसा दर्शन नहीं किया उनके नेत्र व्यर्थक है, बेकार है। और जिन्होंने ये दर्शन कर लिया उनके नेत्र सार्थक है। ठीक है, यही सुनते आ रहे हैं इतने दिन से। लेकिन कल हम लोगों ने कुछ और ही सुन लिया। कल हम लोगों ने सुना इसी श्लोक की राधा परक व्याख्या राधा जी के अनुसार कैसे होगी कि मध्याह्न लीला में
जब कृष्ण राधा कुंड पर आते हैं, है ना, 3:30 बजे वाली जो लीला होती है। अब सोचोगे अभी रात के आपके यहाँ पर अलग अलग जगह के अलग अलग समय है। इंडिया में, भारत में रात के अभी 9:30 बज रहे हैं। कृष्ण क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? ऐसा कभी हमको दिन में बार बार कभी सोचना चाहिए। इसको बोलते हैं स्मरण करना। इस समय श्याम सुंदर क्या कर रहे हो? तो ये है अष्टकाली लीला। 9:30 बजे भारत में इस समय क्या कर रहे होंगे? यशोदा मैया ने भोजन कराया और कन्हैया को सुला दिया। और कन्हैया क्या बोलते हैं, मैया जब तक लोरी नहीं सुनाओगे मैं नहीं सोऊंगा। और कन्हैया उनको, यशोदा मैया उनको लोरी सुनाती है। कुंवर कन्हैया सो जा, वंशी बजैया सो जा, आंचल सो उड़ाऊं, शयन की लोरी सुनाऊं, आजा मोरे कुंवर लाडले, तुझको गोद सुलाऊं। है ना, ऐसी लोरी करके कन्हैया को सुला दिया। उसके बाद कृष्ण वहां से निकले, गोपियों के पास चले आए। तो 9:30 बजे ये होता है। यूरोप में, हॉलैंड में कितने बज रहे होंगे? 6, 6:30। इस समय कन्हैया, क्या विचार करोगे आप लोग? कृष्ण गैयों को लेकर वन से वापस लौट कर आते हैं। इसको बोलते हैं गोधूलि का समय, जहां पर उनके खुरों से सारी धूल आकाश में चारों तरफ वातावरण में होती है, और उनके जितने केश हैं, सुंदर सुंदर केश, वो धूल से धूसरित हो जाते हैं। है ना। और मेरे बज रहे हैं सुबह के 11। ये समय भोजन लीला चल रही है। यमुना पुलीन, वृंदावन के जमुना जी के तट पर सारे सखा चारों तरफ बैठे, कृष्ण बीच में बैठे, और उनका भोजन चल रहा है। ठीक है। तो सब देश का अपना अपना समय, इसलिए अपने अपने समय के अनुसार हम उसका चिंतन कर सकते हैं कि इस समय कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो जो भी हो, मध्यान्ह लीला में राधा कुंड पर श्री राधा जी ने कृष्ण से वंशी को ले लिया, और राधा जी उस वंशी को बजा रही हैं। और राधा जी उस वंशी को बजाकर अपनी भ्रुकुटी से, अपनी भ्रुकुटी से जब कटाक्ष करती हैं, बोलते हैं अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वास्तव में जिसने नेत्र पाए वो ये वाला दर्शन करे तो उसका जीवन सार्थक है ना, तब उसका जीवन सार्थक है। और जिसने राधा जी का ये वाला दर्शन नहीं किया, अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ। कृष्ण का हो गया, लेकिन राधा जी का जब तक दर्शन नहीं होगा तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये भाव दिखला रहे। ठीक है, यहाँ तक कल हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे देखो क्या कहते हैं। भाववती गोपियां, जो भाव में भरी पड़ी हैं, जो गोपियां जिनके हृदय में भाव भरा पड़ा रहता है, ऐसी गोपियों ने केवल मात्र इतना ही कहा है कि आंखों वाले की आंखों की सार्थकता बस यही है, आगे कुछ भी नहीं कह सकी। क्या सार्थकता है? राधा जी को इस प्रकार का दर्शन प्राप्त कर, बस इसके आगे और कुछ है ही नहीं। इसका कारण ये है कि कृष्ण की रूप माधुरी का जब वो दर्शन स्मरण कर रही हैं, उनका कंठ रुद्ध हो गया। कंठ रुद्ध हो गया मतलब कंठ, थ्रोट चोक्ड हो गया। उसके आगे अब शब्द निकल नहीं रहा, क्या बोले, बोलना चाहते हैं लेकिन साहस ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, कंठ रुद्ध हो गया। इसलिए वे आगे कुछ नहीं बोल सकी। अथवा, और परम रसिक स्वभाव वाली गोपियां स्वभावता परम गंभीर होने के कारण उनकी प्रेम उक्तियां भी ऐसी ही गंभीर है। क्या बतला रहे?
ये जो गोपियां हैं परम रसिक है। अच्छा, रसिक का मतलब क्या होता है? जो रस पीता है वो रसिक होता है? बोलते हमने तो आज शरबत पिया, ये भी एक रस है। हमने आज सूप पिया, ये एक रस है। मीठे का अलग रस है, करेले का अलग रस है ना? हर चीज का अलग अलग रस है ना। ऐसे ही भाव का भी एक रस है, वीरे का भी एक रस है, मिलन का भी एक रस है ना। सब रस से जो अवगत है, जो जानकारी रखता है, वो सब रसिक है। ये नहीं कि बस मिलन ही मिलन में ही आनंद है, एक ही रस चल रहा है। वो एक रस थोड़ा सा कैसा हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लेकिन वेरे रस जो है, वो मिलन रस को और बढ़ा देता है। ये हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना। पूरी कृष्ण लीला में, श्री वृंदावन की लीला में, ये फॉर्मूला सब जगह चलता है। वेरे मिलन को और सुखदायक बना देता है, और अच्छा बना देता है। लेकिन वेरे अपने आप में सब कुछ नहीं है। गुरुदेव बोलते थे कि क्या सब समय राधा कृष्ण वेरे में रहेंगे क्या? अल्टीमेटली मिलन तो होगा, लेकिन वो मिलन कम होता है, वेरे अधिक होता है। ये प्रवास और दूर प्रवास। प्रवास क्या होता है? अभी जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ है, भोजन कर रहे हैं, गोपियां राधा कुंड पे उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो उनको विरह हो रहा है। लेकिन एक एक आकांक्षा तो है, अभी आ जाएंगे। लेकिन कृष्ण यदि द्वारका चले जाते हैं तो होपलेस, हेल्पलेस, क्या करें अब, कब आएंगे? दूर प्रवास, बहुत दूर चले गए। उसके बाद ही स्थिति। अच्छा, इसलिए परम रसिक, वे गोपियां बड़ी रसिक हैं। रसिक का मतलब सारे रस का आस्वादन करती है, सारे रसों को अच्छे से भली भांति जानती है। ऐसी स्वभाव वाली जो गोपियां हैं, उनका अपना स्वभाव भी बड़ा गंभीर होता है। वो हास परिहास तो करती हैं, कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ हंसी मजाक परिहास चलता है, लेकिन अंदर से भाव में बड़ी गंभीरता होती है, वेरी ग्रेव। इसलिए जो वो कुछ बात कहती भी हैं, जो शब्द कहती हैं, जो युक्तियां मतलब लॉजिक जो देती हैं, उसमें भी बड़ी गंभीरता होती है। कोई सिंपल सा और कोई लाइट कोई लॉजिक नहीं देती। उस लॉजिक में बहुत ग्रेविटी होती है। उसमें भाव होता है, उसमें प्रेम होता है। इसलिए कृष्ण उस लॉजिक के सामने रह ही नहीं सकते। जैसे एक लीला आती है, फरीदाबाद से वृंदावन जाओ तो आता है कोसी, है ना। ब्रजमंडल लगभग यहाँ से आरंभ हो जाता है। जो आप लोग फरीदाबाद से, दिल्ली से वृंदावन जाएंगे तो पलवल, फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़, पलवल, पलवल से आगे वनचारी एक गांव आता है, यहाँ से ब्रजमंडल आरंभ हो जाता है, ये बॉर्डर है। और वहां पर सबसे पहला जो स्थान आता है वो होता है कोसी। अब ये नाम ऐसे ही पड़ गया? नहीं, ये पूरे ब्रजमंडल में जितने गांव हैं, जितने उसके अंदर छोटे छोटे स्थान हैं, कस्बे हैं, सबका कृष्ण लीला से कुछ लेना देना है। कोसी में क्या हुआ ना, ऐसी नाम रख दिया कोसी? नहीं। वहां पर हुआ क्या? राधा जी अंदर कुंज में बैठी, दरवाजा बंद है, कृष्ण बाहर से आए,
तो जोर से आवाज दे रहे हैं, राधे दरवाजा खोलो, द्वार खोलो। और भीतर से राधा जी बोल रही है, कौसी कौसी, कौन हो कौन हो। वो कौन हो से वो स्थान का नाम है कोसी। तो कृष्ण बोलने लगे, हरि, मैं हरि हूं। राधा जी ने कहा, हरि? हरि का मतलब होता है बंदर, हरि का मतलब होता है शेर संस्कृत में। तो राधा जी अंदर से बोल रही है, ना बाबा, हमको शेर से कोई मतलब नहीं, आप जाओ। आप शेर हो, आप बंदर हो, आप जाओ। क्या छीनने आए यहाँ पर, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर कृष्ण बोलने लगे, दरवाजा खोलो, द्वार खोलो। राधा जी बोल रही है, कौसी कौसी, कौन हो कौन हो। तो कृष्ण कहने लगे, मधुसूदन। राधा जी ने कहा, ओ मधुसूदन, वो तो लकड़ी को भी भेद देता है, हमको ये काला मधुसूदन हमको नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से जाओ। ऐसे एक एक करके कृष्ण अपने नाम बोल रहे हैं और राधा जी उनको भगा रही हैं, जाओ यहाँ से जाओ। कोसी कोसी, उसी से स्थान का नाम पड़ गया कोसी। ऐसे आगे करते करते जो वृंदावन का टर्न आता है, उस गांव का नाम है चोमुआ। कभी आप देखो, गांव के नाम पढ़ते हुए जाना, वो हर एक गांव का मतलब है कृष्ण लीला से। चोमुआ मतलब क्या, ब्रह्मा जी आए ना, चार मुंह लेकर, कृष्ण के सखाओं को, बछड़ों को चुरा कर ले गए। बहुत लंबी कहानी, सबको पता है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी को पता लगा, हाय मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, भगवान के चरणों में अपराध किया, तो हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, चिंतामणि प्रकर्ष प्रकर्ष कल्पवृक्ष, लक्षावृतेश सुरभिरविपालयन्तम, लक्ष्मी सहस्र सत्य संभ्रम्य सेव्यमानम, गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावि तावि, तावि निज रूप ते एव कलावि, गोलक एव निवासति अखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। है ना। और नो मेड्यते अवृषु तड़िदंबराय, गुंजावता परिपिच्छ सन्मुखाय, वने सज्र कवलर वेत्र विषानु वेनु, लक्ष्मी से मृदुपदे पशु पंकजाय। और तत्यनुकंपा सुस्मिक्षमानो भुंजाम इवात्म कृतं विपाका, इते वाग बभुवि विदथम नमस्ते जीवते मुक्ति पदे सदैव। और भी बहुत सारे। ब्रह्मा जी इतना प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे, कृष्ण देख भी नहीं रहे, इधर उधर देख रहे हैं। अरे मेरे सखा कहाँ गए, मेरे बछड़े कहाँ गए। एनीवे, बहुत कुछ हुआ। ब्रह्मा जी तो प्रणाम करके भागे। जब भागे तो जितने कृष्ण के सखा ब्रह्मा जी को पीछे से चिढ़ाते हुए, ये कौन सा प्राणी है, इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा क्रीचर, फोर हेडेड क्रीचर, चार मुंह वाला प्राणी, आज तक कभी देखा नहीं। तो सब ब्रह्मा जी को चिढ़ाते हुए आगे, चो मुआ, चार मुंह वाला, चो मुआ चो मुआ चो मुआ, इसलिए स्थान का नाम पड़ गया चोमुआ। फिर वृंदावन का जो टर्न है उसको बोलते हैं छठी करा। छठी करा का मतलब क्या, जैसे वृंदावन टर्न होता है हाईवे से, छठी करा है, जब ट्रांजिशन हो रहा था, स्थान अंतर हो रहा था, किसका, नंद बाबा और सारे ब्रजवासी गोकुल से नंदगांव जा रहे थे, क्योंकि गोकुल में बार बार एक असुर आ रहा है, पूतना, शक्टासुर, तिरनाव्रत, ये जितने सारे असुर आ गए। नंद बाबा ने सोचा यहाँ से जाओ, ये स्थान बिगड़ चुका है। तो गोकुल से नंदगांव जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर पड़ाव पड़ा, मतलब रेस्ट, उन्होंने अपने कैंप लगाए। और कैंप लगाए और किस में यात्रा करते थे, बैलगाड़ियों पर, उसको बोलते हैं शकट। तो जहां पर इनका कैंप लगा, उस स्थान का नाम पड़ गया छठी करा।
समझ रहे हो? ऐसे एक एक स्थान का नाम। गोवर्धन के पास एक गांव है दतिया। दतिया मतलब क्या? जहां पर कृष्ण ने दंत वक्र को मारा था, शिशुपाल के भाई दंत वक्र को मारा था, उस स्थान का नाम पड़ गया दतिया। और ब्रज में एक स्थान है डीग। डीग समझते क्या होता है? हिंदी वाले समझते हैं। कृष्ण ऐसे हाथ करके डीग हाँकते हैं ना, अरे मेरे से बड़ा कोई नहीं, मैं तो इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ। डीग हाँकना मतलब बोस्टिंग, अपने आप को बढ़ाना, बोलना। तो स्थान का नाम ही पड़ गया डीग। ऐसे एक एक स्थान, एक एक गांव का पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में ऐसे नाम नहीं है। उसके पीछे कोई लीला है। हम्म, हम्म। इसलिए ये जो परम गंभीर गोपियों का जो भाव है, बड़ा गंभीर है, इसलिए वो जो लॉजिक भी देती है, कृष्ण को हरा देती है अपनी बातों में। वो लॉजिक भी, वो प्रेम उक्तियां भी प्रेम से भरी हुई होती हैं। लेकिन बड़ी गंभीर होती है। और गोपियों को ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, दो एक शब्दों से ही इंगित देकर, इशारा करके अपने भावों को प्रकाशित कर देती। अब इस चैप्टर का एंडिंग हो रहा है, तो उसमें समराइज कर रहे हैं। मैं भी समराइज करता हूं। पूर्व रागवती गोपियां, देखो एक और विशेषण एग्जेक्टिव लगाया गया गोपियों के नाम के आगे। हमने बहुत बहुत कुछ सुना ना, कलावती, भाववती, माँ भाव रूपा, ये सारे नाम, ये सारे कितने सुंदर नाम है। एक नाम अभी और आ गया, पूर्व रागवती, ब्रज रमनिया। पूर्व रागवती का मतलब क्या होता है? पूर्व राग का मतलब होता है एंटिसिपेटिंग। मतलब आने की प्रतीक्षा कर रही है, जो सब समय कृष्ण की आने की और देखने की उनको प्रतीक्षा करती हैं, उसको बोलते हैं पूर्व राग, सिंपल लैंग्वेज में। ये गोपियां कृष्ण के वेणु को श्रवण करके इनके अंदर अष्ट सात्विक जैसे भाव आ जाते हैं। अष्ट सात्विक भाव क्या होते हैं? जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, गूज बम्प्स, जैसे आंखों से आंसू आ जाना, जैसे चेहरे का रंग बदल जाना। ये 8 भाव आते हैं। लेकिन ये 8 जो भाव हैं, ये सिंपल नहीं होते, ऑर्डिनरी नहीं होते, ये ट्रांसडेंटल है। हर रोना ट्रांसडेंटल नहीं होता, दिव्य नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता। जैसे हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे, बड़ी, और गुरुजी सुना सुनाकर इतना जोर जोर से हंसते थे कथा को, मथुरा में। वो थे एक बार एक साधु, एक महाराज, इसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी ऐसे, वो कथा सुनाता है और सारी ऑडियंस बड़े ध्यान से कथा सुनती है, लेकिन पीछे बैठकर एक बूढ़ी सी एक माता, वो रोए जाती है, रोए जाती है, कथा सुनकर रोती रहती है। आसपास सब लोग देख रहे हैं, वाह, सच में कथा तो इसने सुनी, कथा सुनकर इसका हृदय पिघल रहा है, रो रही है, वाह। और कोई नहीं रो रहा, बस ये रो रही। जो साधु कथा बोल रहे हैं वो भी हैरान है, मैं इतने भाव से कथा सुना रहा हूँ, मेरे को रोना नहीं आ रहा, इस बूढ़ी माता को रोना क्यों आ रहा है? जब कथा समाप्त हुई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अब सब प्रणाम करके जा रहे हैं।
वो साधु महाराज ने उस बूढ़ी माता को बुलाया, इधर आओ माता, ऐसी कौन सी बात आपको कथा में अच्छी लगी? मेरे को रोना नहीं आया, किसी को रोना नहीं आया, आपको रोना आ गया, कौन सी बात है बताओ तो। वो बेचारी सीधी सादी बूढ़ी सी गांव की माता कहती है, अरे साधु महाराज क्या बताऊं। नहीं नहीं तुम बताओ ना। बोलते, मेरे घर में ना एक बकरा था, उसकी बड़ी सुंदर सी एक दाढ़ी थी बकरे की। बकरे की दाढ़ी होती है ना। जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, मेरे को मेरे खोए हुए बकरे की बड़ी याद आती है। कहाँ चला गया बेचारा, घर से कहीं निकल गया। आपको देखता हूँ मेरा बकरा याद आ जाता है मेरे को। तो किस लिए रो रही है? अपने खोए हुए बकरे को देखकर। जैसे कोई रामलीला सुनता है, रामायण सुनता है, दशरथ जी पुत्र राम के विरह में राम राम 2 बार राम बोला और शरीर त्याग दिया। ये सुनकर कोई पिता बैठा होता है ना, उसको लगता है मेरा बेटा मेरे को छोड़कर कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं लंदन चला गया, पता नहीं कब मिलना होगा उससे। तो उसको पिता वाला भाव उसके अंदर आ जाता है और उसको कथा सुनकर रोना आ जाता है। ये सात्विक भाव नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने का कोशिश करो। कोई दूसरे को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो इस फिलॉसफी को समझ गया, ये सिद्धांत को समझ गया, उसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि एवरीथिंग एज अ सिम्टम्स, सिम्टम होता है। मैं आप लोगों को बोलूं, मेरा गला बहुत खराब है, मेरे से बोला नहीं जाता, मैं मेडिसिन ले रहा हूं, हाय तड़प रहा हूं, लेकिन खूब खा पी रहा हूं, अच्छे से बात कर रहा हूं। आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है, तो सिम्टम तो कुछ दिख नहीं रहा। अब मेरे को कोल्ड हो गया, कल मैं कथा नहीं करूंगा। कोल्ड हो गया तो कुछ तो सिम्टम होगा, फीवर होगा तो कुछ तो सिम्टम होगा। बिना सिम्टम्स के तो कुछ नहीं होता। है ना। जैसे हमारे टाइम पे स्कूल में, आप लोग मत करना ऐसा, डिस्क्लेमर, डोंट ट्राई एट होम। कुछ बच्चे बड़े शरारती होते थे। ये जो पुराने हमारे हैं ना, ये लोग जानते हैं, इंडियंस, ये ब्रजमोहन जी इस बात को जानते होंगे। पुराने लोग, बच्चे जब स्कूल नहीं जाना चाहते ना, तो मम्मी बुखार हो गया, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठंडा इतना हो रहा है, ब्लैंकेट से निकलना नहीं, बाहर ठंडे में कौन जाए, सोते रहो। है ना, तमाल प्रभु को पता होगी ये वाली बात, ये पुराने लोगों को पता है। तो क्या करते थे, एक फॉर्मूला होता था, देखो करना नहीं। अब आजकल कोई नहीं करता। समझ गए ना क्या करते थे? ये लोग समझ गए। प्याज लेते ना, अनियन, उसको रखते थे यहाँ पर। हाँ देखो, प्याज यहाँ पर रखने से बॉडी का टेम्परेचर हीट अप हो जाता है। सिम्टम तो दिखाना है कि बुखार आ गया। और माँ आकर भी चेक करती थी, अरे सच में इसको बुखार आ गया, हाँ हाँ, आज स्कूल नहीं जाना। और वो नाटक क्या है, प्याज रखना यहाँ पर। पहले करते थे, आजकल तो कोई नहीं। और आप लोग तो वैष्णव हो, प्याज को हाथ भी नहीं लगाना। हम्म। तो आप में से भी बहुत लोग ऐसे जो ऐसा करते होंगे, अभी सामने तो कोई नहीं बोलेगा। तमाल प्रभु ने कभी किया होगा ये। झूठ बोलना, स्कूल नहीं जाना, नाटक करना, तो सिम्टम दिखाना। है ना। किसी को बेचारे को रोना नहीं आ रहा, अब उसको रो के सबका दिल जीतना, क्या करे। होता ना सिंपैथी वोट। सबकी सिंपैथी लेनी है और जानबूझ के रोना है, तो लाल मिर्ची लेके थोड़ा सा ऐसी आंख में डाल देता है, उससे नाक भी बहेगी, आंखों के आंसू भी आएंगे। कितना बड़ा नाटक है ना। लेकिन ये सब नाटक वाले आंसू, लेकिन देखने से पता लग जाता है कौन सच में रो रहा है ना। देखने से पता लग जाता है कि सच में ये नाटक वाला रोना है
ये सच में इसके अंदर एक भाव है, उसके लिए रोया जा रहा है, पता लग जाता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। और जहां पर आध्यात्मिक बात आती है, इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक भाव। हाँ, ये एक हमारे भक्त लोग जयराज जी लिख रहे हैं, कह रहे पेट में दर्द होने का बहाना होता था तो भी स्कूल नहीं जाते थे, पेट में दर्द है। अभी कौन कैसे, माँ कैसे चेक करे पेट में कौन सा दर्द है? आ ऐसे बोलकर स्कूल नहीं जाना। बहुत नाटक करते थे लोग। एनीवे, अष्ट सात्विक भाव, जहां पर अपने किसी एक एक्टिविटी, क्रिया को रिलेट करके रोना नहीं, जहां पर भगवान सेंटर है उस रोने के, जहां पर सच में एक दिव्य आध्यात्मिक ट्रांसडेंटल भावना और इमोशंस आते हैं, उसको अष्टात्विक भाव बोलते हैं। और इसका पहला सिम्टम क्या होता है? आंखों के आंसू। फिर रोंगटे खड़े हो जाना। फिर ट्रेम्बलिंग, जैसे शिवरिंग होती है, कंपन होता है, रोमांच, कंप होता है। फिर आवाज का रुक जाना, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, थ्रोट एकदम ब्लॉक हो जाता है, आवाज नहीं निकलती। ऐसे ही एक एक करके अष्ट सात्विक भाव। और उसका लास्ट वाला कौन सा होता है? आठवां, सबसे बड़ा, मूर्छा, फेंटिंग, वो बेहोश हो जाता है। ये दिव्य होते हैं, है ना। ये हमने अपने गुरुजनों में देखा। जैसे मैं बार बार एक कथा सुनाता हूँ, जयपुर में गोविंद जी के मंदिर में गुरु जी कथा सुनाते थे। और कथा सुनाते सुनाते इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे, बस सुध बुध भूल जाते थे। और गुरुदेव को कथा सुनाते सुनाते एक कथा क्या सुनाते थे, कि कैसे एक बार यशोदा मैया अपने कंधे पे एक बस्ता को लटकाया, एक झोला लटकाया, और आंगन में जितने खिलौने पड़े थे, उस खिलौनों को उठा उठाकर अपने उस झोले में रख रही थी। किसी ने आकर पूछा, यशोदा क्या कर रही हो? एक सखी ने आकर पूछा। तो यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया के खिलौनों को इकट्ठा कर रही हूँ। बोलते क्यों, कहीं जा रही हो? यशोदा जी ने कहा, हाँ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तो यशोदा जी ने कहा, मेरा कन्हैया मुझको छोड़कर मथुरा चला गया, वो देवकी के पास रहता है। मैं ये सारे खिलौने लेकर कन्हैया को देना चाहती हूँ, और वहां जाकर उसी बहाने से कि कन्हैया के लिए मैं खिलौने लाई हूँ, मैं देवकी से कहूंगी, देवकी मैं तेरे घर का झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन साफ करूंगी, सब सेवा करूंगी, बस मुझको एक बार मेरे कन्हैया का दर्शन करा दिया कर रोज, बस, और मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती। बस गुरुजी ने इतनी बात कही, उससे आगे बोल नहीं पाए, कंठ रुक गया, मुंह एकदम लाल हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। आंखों के अंदर भरे हुए आंसू, गुरुजी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि सबके सामने ये नहीं दिखाया जाता, ये दिखाने की चीज नहीं है, ये छिपाने की चीज है। 15 मिनट तक गुरुजी उसके आगे कुछ बोल नहीं पाए। मैंने खुद देखा, साक्षी हूं मैं। 15 मिनट तक कुछ नहीं बोल पाए। फिर कीर्तन किया भक्तों ने, तो जब उन्होंने अपना होश संभाला और जब अपनी आंख खोली, तो आंखों के आंसू भरे हुए थे, सब टपकने लगे। जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक भाव, जहां पर भगवान की कथा कहते हुए, सुनते हुए, किसी से, किसी रिलेशन से रिलेटेड करते हुए नहीं, सच में भगवान के लिए जो रोया जाता है, उसको अष्ट सात्विक भाव कहते हैं। और उसमें जो अंतिम होता है वो होता है मूर्छा, गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। ये होता क्या है? ट्रांसेंडेंटल सिम्टम्स, आध्यात्मिक
भावनाएं, उसकी भी एक लिमिट होती है। जैसे किसी ने मेरे से पूछा, हमने देखा गुरुजी, प्रभुपाद जी और जितने हमारे आचार्य हैं, शरीर छोड़ने से पहले सब बीमार रहे, अस्वस्थ लीला की, सिकनेस पास टाइम बोलते हैं। ऐसा क्यों? अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह कथा में बतला रहा था कि सबको ऐसा देखा गया, क्यों होता है? तो एक ने जवाब दिया, शिष्यों के कर्मों का भोगना पड़ता है। मैंने बोला नहीं, इस चीज को अच्छे से समझो। हमारी बॉडी, हम तो बहुत साधारण से लोग हैं ना संसार के, इसकी एक लिमिट होती है। कोई दुख और कोई सुख को झेलने की, टॉलरेट करने की एक लिमिट होती है। इतना दुख आता जाए आता जाए आता जाए और इतना बड़ी ट्रेजेडी हो जाए तो व्यक्ति, कहते हैं ना, डिप्रेशन में हो गया, सुध बुध खो बैठा। उसका मतलब क्या होता है? बॉडी के अंदर जो शॉकर्स हैं, जो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, बस उतनी लिमिट ही होती है, उससे ज्यादा वो शॉक टॉलरेट नहीं कर सकती। उसी प्रकार सुख में भी ऐसा होता है। खुशी के आंसू होते हैं ना, सुख के आंसू होते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है। इतनी सुख का, इतना कोई शुभ समाचार मिल जाता है कि उस समय भी बॉडी फिर रिएक्ट करती है, उसकी एक लिमिट है एब्जॉर्ब करने की। उससे ज्यादा लिमिट से बाहर होता है तो वो व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है ना। जैसे देखा, एक एक कोई प्लेयर है, उसको अवार्ड मिल गया क्रिकेट में, ये वाली टीम जीत गई, ये कैप्टन को अब ट्रॉफी मिलेगी, वर्ल्ड वर्ल्ड कप मिल गया। तो उसका जब नाम लिया जाता है तो स्टेज पर जब आता है तो इतने इमोशंस आ जाते हैं, उसको रोने लग जाता है, ट्रॉफी पकड़ के रोने लग जाता है। उसका मतलब क्या? दुख हो रहा है उसको, इतना सुख मिल रहा है कि उस, जो दुख और सुख होता है उसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है आंखों के आंसू आना। बॉडी इज फुल ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है? पानी की। तो सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो पहले आंखों के आंसू ही आते हैं, है ना। सुख के आंसू, अच्छा मेरा नाम ले लिया, मैं जीत गया। और कभी कभी तो वो बेहोश हो जाते हैं सुनकर, रोने लग जाते हैं। ये सात्विक भाव नहीं है, क्योंकि ये अध्यात्म से रिलेटेड नहीं है। जिस अष्ट भाव की हम बात कर रहे हैं गोपियों में जो हो रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसडेंटल ही अलग लेवल है, ये मटेरियल नहीं है ना। अब जैसे सुख की बात है, आज से 7-8 साल पहले हॉलैंड की बात बतलाता हूँ। मेरे को वो हमारे प्रभु विजय प्रभु बतला रहे थे, 31 दिसंबर को लॉटरी खुलती है ना। लोग पैसा, लॉटरी खरीदते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत चालाक है गवर्नमेंट, सब लॉटरी ला लेते हैं कि, और हाँ, पैसा बताते हैं कि कितना, 59 मिलियन, $69 मिलियन, यूरोस, जो लॉटरी जीत जाएगा। सब खरीदते हैं, पूरा देश खरीदता है, घर घर के लोग खरीदते हैं, कोई छुप कर, कोई सामने आकर, सब खरीदते हैं कि चलो शायद मेरा नंबर आ जाए। तो एक व्यक्ति 31 दिसंबर शाम को जब वो पार्टी में था, ऐसे एक नॉर्मल सा, कोई डिवोटी वोटी नहीं था, ये न्यूज में आया था। जब रात को ड्रिंक कर रहा है, सब खा पी रहा है, मस्ती कर रहा है, टीवी में ऑन है किसका नाम लिया जाएगा। ठीक रात को 12 बजे नाम लिया गया, सो एंड सो, ये व्यक्ति इतने मिलियन यूरो की लॉटरी जीत गया। जब उसने देखा ये तो मेरा नाम है, आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। इतना समाचार सुनकर, अरे सोचो भाई, जिसको पास 59 मिलियन यूरोस, मतलब पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। जिसको ये मिल गया, उसका नाम अगर आ गया, उसको तो वहीं पर हार्ट अटैक हो गया।
वो वहीं पर ही मर गया बेचारा। इतना समाचार सुनकर, इतना समाचार, सुख समाचार सुनकर हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर ही मर गया। क्यों? बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही। ऐसी जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे वैष्णव हैं, उनका भी इतना अ, भाव, इतनी भावना, इतना भाव उमड़ता है कि थोड़ा थोड़ा तो सहन कर पाते, लेकिन जब बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो कहीं ना कोई डिस्टॉर्शन होता है, कहीं ना कहीं बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलाव होता है। इसलिए वो कभी हार्ट का हो गया, कभी ब्रेन का हो गया। ये लोग बीमार नहीं होते, इनका असात्विक भाव आते हैं, जिससे कि बॉडी उसको झेल नहीं पाती। इसको ऐसे समझो। तो इन गोपियों के अंदर जब ये अष्ट सात्विक भाव आते हैं, तो उनके अंदर विकार होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रोने लग जाती हैं, कभी हंसने लग जाती हैं। और ऐसा होते क्या होता है, कृष्ण के साथ मिलने के लिए उत्कंठा बढ़ जाती है, तीव्र लालसा बढ़ जाती है कि अब रहा नहीं जा रहा। लेकिन करे तो करे क्या, कृष्ण के साथ मिल ही नहीं सकती। फिर अपनी जो उनकी सात जातियां सखियां हैं, जो लाइक माइंडेड, उनके निकट जाकर अपने हृदय के भावों को इशारे से कहती हैं, पूरी बात नहीं बोलती, अपने प्रेम को कभी भी प्रकाशित नहीं करती। किसके प्रति प्रेम है और कितना प्रेम है, ये कभी भी पब्लिश नहीं करती। बस एक इंडिकेशन, और थोड़ा सा ही उसको इंडिकेट करके, हाँ, जैसे वो हृदय में वो जो एक भावना है, उसको उतना ही व्यक्त कर सकती है, उससे आगे नहीं करती, क्योंकि वो अपने प्रेम प्रकाशित नहीं करती। और क्या कह रहे हैं, सभी गोपियां कृष्णगत प्राणा और कृष्ण अनुरागनी है। कृष्णगत प्राणा का मतलब कृष्ण में ही उनके प्राण बसे हुए हैं, है ना। और कृष्ण के प्राण उनके अंदर बसे हुए हैं। और दूसरा क्या बताया, कृष्ण अनुरागनी, कृष्ण में ही उनका पूरा अनुराग है। हाँ? किंतु सभी गोपियों के भाव एक जैसे नहीं होते। यहाँ पर ये बतला रही, पूरा झुंड का झुंड गोपियां हैं, सबके एक जैसे भाव होंगे? नहीं, सबके एक जैसे नहीं होते। कथा में गुरु जी कोई वैष्णव कथा कर रहे हैं, 100 लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, सबके एक जैसे भाव होते हैं? सबकी एक जैसी भावना होती है? कभी नहीं। हर कोई अपने स्तर का, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार उस बात को ग्रैस्प करता है, उसको स्वीकार करता है, उतना ही समझ पाता है। उससे आगे बेचारा समझ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाती। 100 लोगों ने कथा सुनी एक ही हॉल में बैठकर, सबकी भावना एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग भावना होती है। जिसकी जितनी क्वालिफिकेशन, वो उतना ही समझ पाएगा। कोई ABCD समझता है, कोई A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये समझता है, कोई पूरा सेंटेंस समझता है और पूरा पैराग्राफ समझता है और पूरा एप्पल पर थीसिस समझता है। वही भगवत गीता जो एक बिगिनर है, वो अपने हिसाब से समझता है। वही भगवत गीता जो 20-25 साल पढ़ता आया, सुनता आया, वो उसको किसी और एंगल से समझता है। वही भगवत गीता फिर गुरुजी अगर पढ़ते हैं, वो अपने भावना के अनुसार उसको समझते हैं। कि भगवत गीता के श्लोक राधा जी की महिमा को प्रकाशित करने वाले, कभी कोई सोच सकता है इसको? तो वो भगवत गीता का भी समझने का भी स्तर, लेवल
अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। ऐसे ही गोपियों के जो भाव हैं, सारी गोपियां एक जैसी नहीं है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक जैसी नहीं है? इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आता है? बोलते हैं अंतर, उनके कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा। दो बातें याद रखना, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंशिएट करेंगे? कृष्ण दर्शन की उत्कंठा और कृष्ण मिलन की लालसा, इसमें तारतम्य है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है। किसके अंदर कृष्ण दर्शन करने की कितनी उत्कंठा है, 10%, 20%, 30%, 50%, और दूसरा कृष्ण मिलन की भी कितनी घनीभूत, कंडेंस एक डिजायर है, एक लालसा है। इससे इनका स्तर, एक लेवल पता लगता है। ये गुरु शिष्य के रिलेशन में भी आता है। कितना गुरु जी को सुनने की इच्छा है, कितना उनको समर्पण करने की इच्छा है, कितना उनको मिलने की इच्छा है। तो सारे शिष्य तो एक जैसे नहीं होते, सबका लेवल अलग अलग होता है। तो अगर हम कहें हमारा लेवल ऑलरेडी डिसाइडेड है, फिर हम रोज माला क्यों करें, कथा क्यों सुने? इसलिए कि वो लेवल हमारा एलिवेट हो जाए, वो लेवल हमारा बढ़ता जाता है। हम जितनी भी कथा सुनेंगे वो लेवल बढ़ेगा। आप, हम सब एक महीने से वेणुगीत सुन रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 मंथ। सोचो, पहले दिन जो कथा सुनी थी, आज जो कथा सुन रहे हैं, इसमें थोड़ा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने का एक अंतर है कि नहीं है? ये होता है अपने लेवल को बढ़ाना। इसलिए बार 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 इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जितना करेंगे उतना उसका क्वालिफिकेशन, उसका स्तर, उसको समझने की एक शक्ति, और उसको समझने का जो एक एंगल है, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही वेणु गीत पूरा होने के बाद जब दोबारा सुनेंगे तो किसी और एंगल से समझेंगे उसको। अभी फाउंडेशन बन रहा है। क्योंकि आप लोगों ने ये वेणु गीत सुना नहीं था। इसके बाद दोबारा जब भी सुनेंगे और हम कहेंगे, तो उसका लेवल में अंडरस्टैंडिंग में बहुत डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए जिसके अंदर कृष्ण दर्शन की उत्कंठा और कृष्ण मिलन की जो लालसा, ये तारतम्य, डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए सारी गोपियां एक जैसी नहीं है। इसलिए समस्त गोपियों में परम प्रधाना महाभाव चरम उत्कर्षशालिनी कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधिका और उनकी चरण आश्रिता मंजरियां सखियों के भावों का अनुसरण करते हुए कृष्ण के वेणुनाद माधुरी का रस आस्वादन करने की रीति श्रीमद् भागवत में प्रदर्शित हुई है। क्या कहा, भी तो मैंने पढ़ा था। बोलते इसलिए इन सारी गोपियों को एक तरफ रख दो, और इनमें, अब देखो कितने सारे टाइटल्स हैं, राधा जी के लिए बोल रहे हैं। परम प्रधाना, सारी गोपियों में जो जो प्रधान है, जो सर्वश्रेष्ठ है। आप कहेंगे कि क्यों राधा जी को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया? सभी गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। यही से डिफरेंशिएशन, जितनी राधा जी के अंदर कृष्ण को मिलने की उत्कंठा है और कृष्ण मिलन की जो लालसा है, कृष्ण के प्रति जो समर्पण है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इतना लेवल कोई टच नहीं कर पाता। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, मोदन, मादन, मदनाख्य महाभाव, ये जो टॉप मोस्ट लेवल जो प्रेम का, वहां पर राधा जी का ही है। इसलिए वो क्या है, परम प्रधाना।
फिर दूसरा नाम क्या बताया? महाभाव चरम उत्कर्षशालिनी। इतना बड़ा नाम, क्या मतलब हुआ? महाभाव चरम, चरम मतलब होता है टॉप, टॉप मोस्ट, चरम सीमा बोलते हैं ना, ये एक्सट्रीम लिमिट है। महाभाव चरम उत्कर्षशालिनी। कितना सुंदर नाम है ना? किसी का घर में बेटी हो, उसका नाम रख दो। या किसी की दीक्षा हो, महाराज जी हमारा नाम क्या होगा? अच्छा, तुम्हारा नाम कहाँ से स्टार्ट होता है? माँ से। ठीक है, आज से हम तुमको बुलाएंगे महाभाव चरम उत्कर्षशालिनी। अरे राम राम, इतने में तो पानी भी पीना होगा, तो महाभाव चरम उत्कर्षशालिनी दीदी, पानी ले आओ। इतने में तो गला ही सूख जाएगा। है ना? अभी किसी का नाम रख देंगे हम। बच्चे तुम्हारा नाम होगा भाव भाव चरम उत्कर्ष शालिनी। तो शॉर्ट में सब लोग शालिनी शालिनी बुलाएंगे। ठीक है। तो कितना सुंदर राधा जी का नाम। इन नामों से अगर हम राधा जी के सामने प्रार्थना करते हैं ना, राधा माधव जी के सामने बोलकर देखो, एकदम माधव खींचे हुए चले आएंगे। होता है ना? जिससे आपका प्रेम है, कोई उसकी प्रशंसा करे तो आपका कैसा लगता है? आनंद लगता है ना? पिता और उसकी पुत्री है, बेटी है, इस संबंध को लेते हैं। कुछ चार लोग खड़े हैं, आपकी बेटी, हाँ, कितनी सौभाग्यशालिनी, कितनी विद्यावान, क्या क्या बोले, तो पिता को कैसा लगता है? सुख लगेगा ना? माँ के सामने उसके बेटे की प्रशंसा सुने तो कैसा लगेगा? ऐसे ही माधव जी के प्राण किसमें बचे बसे हैं? राधा जी में। और उन राधा जी के सामने खड़े होकर हम प्रार्थना करें, राधा जी बोले तो ठीक है, लेकिन उसके सामने उन नामों के साथ राधा जी को अगर एड्रेस किया जाए, पुकारा जाए, तो माधव के कान खड़े हो जाए, श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाए। हाँ, ऐसे मेरी राधा जी को पुकारा। तो क्या क्या बुला सकते हैं? कलावती, परम अनुरागिनी, कृष्ण प्राणगता, परम प्रधाना, महाभाव चरमोत्कर्ष शालिनी, और एक नाम और बताया, कृष्ण कांता शिरोमणि। कांता का मतलब क्या होता है? किसी की प्रेयसी, किसी की जिससे प्रेम है उसको प्रेयसी कहा जाता है, कांता। कृष्ण कांता शिरोमणि। तो कांता तो सारी गोपियां हो गई, कृष्ण की प्रेयसी है वो। लेकिन उसमें शिरोमणि मतलब क्या होता है? उसमें जो टॉप मोस्ट, सबसे बड़ी, तो राधा जी का एक नाम कृष्ण कांता शिरोमणि। ये सारे नाम लिख लो, जो जो हम लोग सुनते आए हैं। हाँ, लिस्ट बना लो, हम ग्रुप में डाल देंगे। मेरे को मैसेज कर देना, हम ग्रुप में डाल देंगे, फिर ऐसी से हम रोज राधा जी के सामने, हाँ, पुकारे तो सही। और उससे क्या होगा? सुख मिलेगा। किनको? हमको नहीं, कृष्ण को। और उसमें एक नाम और था, पूर्व रागवती। ये सारे नाम, तो हमारी ये राधा सुंदरी, ये सारे नाम लिखकर हमको टेक्स्ट कर देना, हम ग्रुप में डाल देंगे। पूर्व रागवती, ये सारे नाम, कृष्ण कांता शिरोमणि। अच्छा, तो श्री राधा जी जो परम प्रधाना है, शिरोमणि है, वे
और उनकी चरण आश्रिता मंजरियां, जो राधा जी की चरणों की सेवा करती हैं, वो मंजरियां। उन मंजरियों में सबसे बड़ी कौन, क्या नाम बताया था? रूप मंजरी। और रूप मंजरी के साथ और सारी जितनी मंजरियां, कल मैं बतला रहा था, बहुत लोगों को अच्छा लगा सुनकर, पहली बार सुना होगा शायद। ये मंजरियां कौन? राधा जी से ही इनका प्राकट्य होता है। जैसे रूप मंजरी कौन है? राधा जी का जो रूप है, जो उनकी ब्यूटी है, वो ही एक मंजरी के रूप में सामने प्रकट हो जाती है, वो है रूप मंजरी। एक मंजरी है जिनका नाम है रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी। वो रति मंजरी का मतलब क्या? रति का मतलब होता है अटैचमेंट। राधा जी का कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो एक फॉर्म, एक रूप धारण करके सामने आ जाती है, वह रति मंजरी। समझ आया बात? जीव गोस्वामी जी है विलास मंजरी। राधा जी और कृष्ण जो विलास करते हैं, विलास मतलब एक दूसरे के साथ जो उनका प्रेम है, जो एंजॉयमेंट है, प्लेजर है, वो एक रूप धारण करता है, वो है विलास मंजरी। इसलिए ये मंजरियां दूर रहकर जब राधा जी की सेवा करती है, तो राधा जी के अंदर जो भावना आती है, इनके अंदर 100 टाइम्स मोर चली जाती है, क्योंकि कनेक्शन है ना। मैं अगर धूप में खड़ा हूं, मेरी शेडो नीचे है, और मैं हाथ ऊपर करूं तो मेरी शेडो भी हाथ ऊपर करेगी, क्योंकि मेरा शेडो के साथ कनेक्शन है। ये जितनी मंजरियां, ये सब राधा जी से, उनका एक एक भाव, उनकी एक एक इमोशन, उनका रूप, उनके गुण। एक मंजरी है जिनका नाम है गुण मंजरी। कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमन जी को प्रकट किया वृंदावन में। समझते हैं? लोग वृंदावन दर्शन करने जाते हैं, जय जय राधा रमन हरि बोल, है ना। मैं तो अभी गा ही नहीं पा रहा, मगर तो ठाकुर जी ने गला ही बैठा दिया पूरा, बैठ जाओ। तो राधा रमन जी का दर्शन करने जाते हैं लोग, या जो नहीं जाते वो जाओ। इतने सुंदर ठाकुर जी, उनको प्रकट किसने किया ये नहीं पता, बस राधा रमन हरि बोल, इतना पता है। तो क्या दर्शन किया जब आपको यही नहीं पता, वो ठाकुर जी को प्रकट किसने किया? 500 साल पुराने संत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने उस राधा रमन जी को प्रकट किया, अपने आंखों के आंसुओं से राधा रमन जी को प्रकट कर दिया। सब जानते हैं कथा, इसलिए मैं उसके डिटेल में नहीं जानता, मैं नहीं जाता। आंखों के आंसुओं से ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं? सोचो उन आंसुओं में कितना दम है, कितना बल है। कौन सा बल है उन आंसुओं में? आंसू तो हल्के होते हैं ना, ऐसे हाथ में ले लो, उसका कोई वेट होता है? होता है। वो हल्का नहीं होता, उन आंसुओं का वेट होता है। उन आंसुओं में प्रेम का वेट होता है। वो हल्के नहीं होते, बहुत भारी होते हैं। वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के आंखों से वो जो भारी प्रेम के आंसू बहे और शालिग्राम जी के ऊपर आए, वो शालिग्राम जी से बन गए राधा रमन। सोचो वो प्रेम, वो कितना भारी आंसू होगा, वो कितना भारी प्रेम होगा। ये प्रेम की बात है उद्धव, राधा जी बोल रही है ना, ये प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये जिसको हल्के हल्के तुम आंसू देख रहे हो ना, ये हल्के नहीं है, ये बहुत भारी है, इसमें वेटेज है। ये किसी को वशीभूत कर सकता है, ये किसी को अपने हृदय में कंट्रोल कर सकते हैं आंसू। ये किसी को ठुकरा भी सकते हैं ये आंसू, ये किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं ये आंसू, ये किसी को स्वीकार भी कर सकते हैं आंसू, ये किसी को कंट्रोल भी कर सकते हैं ये आंसू। इसलिए इन आंसुओं में बहुत बल है भाई, ये हल्के नहीं है।
और इसको बचा के रखना है, इसको वेस्ट नहीं करना। हम्म, किसी के लिए किसी के लिए मतलब कृष्ण के लिए इनको बचा कर रखना है। संसार के रोने से कुछ होने वाला नहीं। उनको रिजर्व रखो स्पेशल ओकेजन्स के लिए। जैसे कोई एक ड्रेस होती है ना, रोज नहीं पहनते, ये स्पेशल ओकेजन पार्टी वियर उसी दिन पहनेंगे। ऐसे उन आंसुओं को भी रिजर्व रखेंगे स्पेशल ओकेजन्स के लिए, इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे उसको। ये तो फिर रोज का रेगुलर हो जाएगा। एक ही ड्रेस वो पार्टी वियर रोज पहनोगे तो बोर हो जाएगी। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के उन आंसुओं में कितना वेट है। शालिग्राम जी से राधा रमन जी को प्रकट कर दिया। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? गुण मंजरी। राधा जी के जो गुण हैं, वो गुण एक मंजरी के रूप में 12.5 साल 13 साल की मंजरी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तो राधा जी के अंदर जो फीलिंग्स आती है, भावना आती है, वो सारी की सारी इमिजिएटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। किन में? उन मंजरियों में, वो जहां पर भी होंगी, क्योंकि कनेक्शन है। ये हमारा गौड़ीय वैष्णव का, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना, जिसको जन्म लग जाते, जन्म लग जाते, साल नहीं। इसलिए श्रीमती राधिका जी और उनके चरण आश्रित, जो उनके चरणों में आश्रित जो मंजनियां हैं, वे ही पूर्ण रूप से कृष्ण की वेणु माधुरी का आस्वादन करती हैं, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और जो भागवत जी के कमेंट्री लिखने वाले हैं, उन्होंने इन्हीं भावों को विशेष रूप से व्याख्या की है। अब यहाँ पर एंडिंग कर रहे हैं चैप्टर की, बड़े अच्छे दिन एंडिंग हो रही है। हाँ, इस अध्याय के, इस चैप्टर के सभी श्लोक इसी रूप में आस्वादनीय है। इस रूप में इसका कोई आस्वादन कर सकता है। इन गोपियों के हृदय में कितने सारे भावों की तरंगे, वेव्स उठती हैं, इसको कोई गिन नहीं सकता। अरे, गोपियों की तो बात ही छोड़ो। इसको सुनने से, कहने से हमारे अंदर कितनी तरंगे उठती हैं, कौन कैसे जान सकता है? हमको भी नहीं पता, भक्तों को भी नहीं पता होता। और कह रहे हैं कि उन्हीं गोपियों की कृपा से हाँ, ये भावना हृदय में आ सकती है, नहीं तो ये कभी नहीं आ सकती। उसका मैंने सार रूप में वर्णन किया है। ये है वेणु गीत। कितना मधुर है ना। एक तरफ से तो मधुर, दूसरी तरफ से हृदय को एकदम पिघालने वाला। एक तरफ तो इसका आस्वादन मिल रहा है, दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तीसरी हृदय में प्रेरणा मिल रही है, और बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। अच्छा है ना वेणु? तो वेणु गीत का ये अध्याय, आक्षतम फलम इदम न परमम विदाम, इस श्लोक को हम लोगों ने सुना, जो कि 7वां श्लोक है, 7वां। जो याद करना चाहे इसको कर सकता है। उसके बाद फिर 8वां श्लोक हम सुनेंगे। अब हम सुनेंगे इसको, कब सुनेंगे? कल तो हमारा फ्लाइट है, परसों नहीं होगा। हम्म, कब सुनेंगे? हाँ? सैटरडे को। हम्म, नहीं, स- स- हाँ, सैटरडे को सुनेंगे। ठीक है।
आपको मैसेज आ जाएगा। और बाय मैसेज पे ध्यान रखना, बाय चांस अगर कुछ ऐसा संयोग बन गया कि कथा हो सकेगी तो मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज नहीं तो सैटरडे सुबह मेरे सुबह 8 बज रहे होंगे, आपके रात को 9:30 बज रहे होंगे। हम किसी और जगह पर होंगे, वहां पर कथा करेंगे। श्री वेणु गीत की जय, श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्ण।